बेटा मैं क्या कह सकता हूँ, तुम्हारी वालदा बेसब्री हो रही है बहुत, सारी तैयारी करके बैठी है वो। देखो जवाद, मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम बस आ जाओ। हाँ, बात को समझने की कोशिश करो। मैं हेलो, क्या फोन बंद कर दिया? क्या कह रहा था? नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता भाई? कुछ नहीं कहा, और कहा है कि मैं नहीं आ सकता बस। अरे तो आपने फोन बंद क्यों कर दिया? मेरी बात करवाते, दोबारा फोन मिलाए। मना किया उसने कि ऑफिस में मुझे डिस्टर्ब ना करें। या अल्लाह, अब मैं क्या करूंगी मुख्तार साहब? नादरा तो मुझसे बार बार पूछ रही है कि जवाद कब आ रहा है, जवाद कब आ रहा है। मुझसे क्यों पूछ रही हो तुम? मुझसे पूछ के बुलाया था लड़की को पहले यहाँ पे, जबकि बेटा भी बाहर बैठा हुआ है। मैं तो वैसे ही खिलाफ इस तरह के रिश्तों के। अब उसने आके अगर इनकार कर दिया तो क्या करोगी? हद करते हैं वैसे मुख्तार साहब आप। मुंह अच्छा ना हो तो बात तो अच्छी करनी चाहिए ना। क्या मतलब? लीजिए, अब इसकी भी सुन लीजिए। आपकी लाडली भतीजी साहिबा ने इसे कमरे से बाहर निकाल दिया। शुक्र अदा करें कि जिंदगी से नहीं निकाल दिया, और दुआ करें कि इसकी नौबत भी ना आए। तैयार हो तुम? कहाँ कहाँ जा रही है? मेरे साथ जाएगा, और कहाँ जाएगा? अपना सब कुछ तो बेच खाया उन्होंने। और हाँ, तुम भी जरा अखराजात पे कंट्रोल करो अपने। पहले हालात खराब थे, अब बदतर हो गए। तो चाहती हो कि बदतरीन ना हो, तो फिर इफरा से बिगाड़ना नहीं, समझ गई? चलो जाओ। रशीदा, 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 सना का ख्याल रखना, मैं जल्दी आ जाऊंगी। इफ्रा, कहाँ जा रही हो? अब्बू की तरफ जा रही हूँ। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है ना? फयाज को फोन करके यहाँ बुला लो। तबीयत ठीक है मेरी, आप मेरी फिक्र ना करें। इफ्रा बेटा, जो हो गया उसे भूल जाओ। राशिद शौहर है तुम्हारा, और शौहर के बड़े हक होते हैं। तो क्या शौहर का ये भी हक होता है कि बीवी के होते हुए किसी और औरत के साथ ताल्लुक रखे? मैंने कहा ना, गलती हो गई है राशिद से। अच्छा, तो मतलब बीवी को धक्का दे, बुरा भला कहे, सारे गुनाह और गलतियों के हक सिर्फ शौहर के पास होते हैं, ये कहना चाहती हैं आप? नहीं नहीं, मेरा तो ये मतलब नहीं है इफ्रा। अच्छा, तो फिर इसका मतलब है कि आप ये कहना चाहती हैं कि मैं राशिद की तमाम गलतियों को माफ करके उसे तख्त पे बिठा के उसकी खिदमत करूं, क्योंकि वो शौहर है और मैं उसकी बीवी हूं, बल्कि एक हकीर औरत हूं, है ना? नहीं देखो इफ्रा, तुम ना गलत मतलब निकाल रही हो मेरी बातों का। ओह अच्छा, चले तहमी आप ही बता दे। मतलब आपसे नहीं होगा, क्योंकि आपकी कोई बेटी नहीं है। आपको लगता है कि 2 बेटे पैदा करके आपने कोई अजीम कारनामा अंजाम दिया, जिसके बाद आप दुनिया की तमाम औरतों से अफजल और बालातर हो गई हैं। मर्द के वजूद से औरत कमतर या बालातर नहीं होती तायमी, अपने वजूद से होती है। खैर, मैं भी किससे मगजमारी कर रही हूँ, जिसके नजदीक औरत का खुद अपना कोई वजूद नहीं। ओह, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो, कैसी हो तुम? बिल्कुल ठीक। तो तुम कहाँ जा रही हो? मैं तो अब्बू की तरफ जा रही हूँ, आप भी चले ना। मैं अब्बू पूछ रहे थे ना आपका। मेरा क्यों? वो वैसे ही बस जिक्र आ गया तो कहने लगे नादरा कितनी बदल गई है ना। हम तो नरगिस को मिलने आए थे। चले, ये भी ठीक है, आप तायमी के साथ बैठे हैं, मैं अब्बू की तरफ जा रही हूँ। अरे मामी, आप चली जाए ना इफ्रा के साथ। मैं नरगिस आंटी को बता दूंगी और आप इफ्रा के साथ ही वापस आ जाइएगा। हाँ, तुम सही कह रही हो। तुम नरगिस को कह देना कि तुमने कहा था कि मैं इफ्रा के साथ जाऊं। हाँ, मैं बता दूंगी। क्या अच्छा है ना, अकेले क्यों जाओ तुम?
थैंक यू। हाँ भाई, मैं तुम्हें बहू नहीं समझती, मैं तो तुम्हें अपनी बेटी समझती हूँ। कितना ख्याल है ना आपको मेरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे तुम मुझे फोन कर देती, मैं खुद आ जाता मिलने। मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी तो बस मैं आ गई। अरे तुम मुझे बता देती, मैं वो खानसामा को रोक लेता, वो कुछ मैं गरम कर देता खाना। आप आई ना, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो इसरार करी थी तो मैंने सोचा कि मैं आ जाती हूँ। सुनिए, खाना गरम मैं कर देती हूँ, ऐसी क्या बात है? आप बैठे बेटी के साथ हैं। अरे नहीं, क्या हो गया? आप अच्छा तो नहीं लगता, आप तो खुद मेहमान है। नहीं, मेहमान भी नहीं है, खाला है मेरी, और माँ भी तो सारे घर के काम करती है ना। आपको बुरा तो नहीं लग रहा है ना खाला? बिल्कुल भी नहीं, मुझे लग रहा है कि मेरा अपना घर है, मेरी फैमिली है। टेंशन ना लो फयाज, बस मुझे बता दें किचन कहाँ है, मैं कर देती हूँ। जी हाँ, ये सामने है। अच्छा ठीक है। जी हाँ मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा कि वो घर का काम करे। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, वो बेचारी घर का काम कर रही है। करना चाहती है तो करने दे, आपको क्या। फयाज, अगर आप लोग माइंड ना करें, फ्रीजर में मुर्गी पड़ी हुई है, चिकन कढ़ाई बना दूं फ्रेश, अगर फयाज को पसंद है तो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बना दें आप, अब्बू को तो बहुत पसंद है। चलो ठीक है, फिर मैं वो बना देती हूँ पराठों के साथ। क्या हो गया? कुछ नहीं होता अब्बू, किसी खुश फहमी को मजीद बढ़ा रही हूँ मैं। होने दे, बनाने दे खाना। हैरत है, नादरा इफ्रा के साथ चली गई। वो इफ्रा ज़बरदस्ती उन्हें अपने साथ ले गई। रहने दो, नादरा का अपना दिल बेईमान हो रहा होगा। खैर छोड़ो, तुम बताओ कैसी हो? मैं ठीक हूँ। जवाद का फ़ोन आया था? जवाद के अब्बा ने की है उससे बात, जल्द आ रहा है। अल्लाह, ये क्या हो गया है? वो कट लग गया था, कोई ज्यादा सीरियस नहीं है। अच्छा, आपने मुझे क्यों नहीं बताया? मेरे पास तो इतनी अच्छी दवाई है, बल्कि मैं क्यों, मेरे अब्बू के पास बहुत अच्छी मेडिसिन है। पता है, मेरी अम्मी का काम करते हुए जब भी हाथ कट जाता था ना, तब वो फौरन वो दवाई लगा देते थे, एकदम आराम आ जाता था। नहीं नहीं, इतना गहरा कट नहीं है, फिक्र नहीं करो। हाय, ओह, दर्द हुआ ना, बहुत दर्द हो रहा है। अब हम डॉक्टर के पास चलते हैं। नहीं नहीं नहीं, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। पट्टी बांध ली ना मैंने। हाँ, अब आप घर चली जाए ना, आराम करें। बेटा, वो अरूज को पिक करना है ना? हाँ उरूज, कोई मसला ही नहीं है, ड्राइवर है ना, ये ड्रॉप कर देगा उरूज को। पता है, अगर आप इस कटे हुए हाथ के साथ घर गई ना, तो तायमी तो मेरा गला दबा देगी। क्या कुछ कहेंगी मुझे, मुझ पे इतना गुस्सा करेंगे। अब मैं भी ना, मैंने आपको क्यों बोला खाना नहीं नहीं बना? नहीं, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। हाँ, नरगिस को ऐसे नहीं। मैं घर उतर जाती हूँ, तुम अरूज को ड्रॉप करवा दोगी? बिल्कुल ड्रॉप करवा दूंगी, कोई मसला ही नहीं है ये तो। हाँ ठीक है, आप ना पहले खाला को ड्रॉप कर दें, ठीक है? यहाँ से मुड़ जाए। मेरी बेटी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नादरा कहाँ है? अरे वो तो घर ड्रॉप हो गई, कहा कि मुझे घर ड्रॉप कर दो तो मैंने कर दिया। क्या घर ड्रॉप हो गई? लेकिन उरूज तो यहाँ है। आंटी मैं चलती हूँ, देर हो रही है। कैसे जाओगी? ड्राइवर तो तैयबू को लेने के लिए चला गया ना। अब मुझे क्या पता था कि तुम यहीं होगी। मगर टैक्सी मंगवा लो ना। मैं कभी टैक्सी में कहीं गई नहीं, हमेशा मामी साथ होती है। हाँ क्या करूँ,
ये तो देखो अब नादर खाला को सोचना चाहिए था ना। वो सना किधर है? मैं तुम्हें छोड़ आती हूँ। आपको अकेले वापस आना पड़ेगा। पता नहीं मामी को मेरा ख्याल क्यों नहीं आया कि मैं अकेली कैसे जाऊंगी वापस। नादरा का ख्याल कहीं और रहता है आजकल। खैर, मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हें छोड़कर वापस आ जाऊंगी। आर यू श्योर? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं अपना बैग मंगवा लूँ। रशीदा, रशीदा मेरा बैग ले आओ। चलो आ जाओ, ले आओ भाई बैग। अच्छे से कमरे में लेके जाओ, मैं आती हूँ। आधी मोहब्बत आधा फसाना, ढूंढ ले ऐ दिल अपना ठिकाना। सीखा है तुमने बड़ा दिल वालेकुम सलाम। बेटी सॉरी। दिया है तुमने। अच्छा इसे ऊपर ले जाओ और मुझे चाय पिला दो। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो तुम? मेरा मतलब आप। ठीक हूँ। घर वाले कहाँ हैं सारे? कोई नजर नहीं आ रहा। तैयब वो फैक्ट्री गए और तायमी नादरा खाला की तरफ। कैसे ऐसे होते हैं जब सरप्राइज देना चाहो तो। बेजुबां ये बातें मेरी ख्वाहिशें हैं बुनती, दर्द की दुहाई खामोश लग रही हो तुम। इश्क की सजा ठीक है।